बनो बिजली आई, बिजली मिली तो मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। लालू प्रसाद यादव, ये नाम जहन में आते ही मन खिलखिला उठता है, चाहे सियासी बातें हो या बेबाक ठेठ अंदाज। लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता देश विदेश तक रही। उनके फैसलों से अक्सर विरोधी चकमा खा जाते थे। यही वजह है कि एक भैंस चराने वाला लड़का बिहार का सीएम बन गया। यही कारण है कि एक चपरासी बिहार का सबसे बड़ा नेता बन गया। तो चलिए आज आपको लालू प्रसाद यादव के चपरासी से सीएम बनने तक के सफर पर लिए चलते हैं। लालू प्रसाद यादव का बचपन काफी गरीबी में बीता। पूरा परिवार वेटनरी क्वार्टर में 10 बाई 10 के रूम में रहता था। घर में टॉयलेट भी नहीं था। बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अलजेब्रा की वजह से साइंस छोड़ दिया। लालू का डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन ऑपरेशन से डरते थे, इसलिए ये सपना भी पीछे छूट गया। साल 1970 में लालू यादव ने राजनीतिक शास्त्र और इतिहास से ग्रेजुएशन किया। ये वो दौर था जब लालू यादव छात्र राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे। लालू यादव ने इस दौरान स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें हार मिली। इसके बाद लालू यादव बिहार वेटनरी कॉलेज में डेली वेज पर चपरासी की नौकरी करने लगे, लेकिन लालू का मन नौकरी में ज्यादा नहीं लगा और उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने के लिए फिर से पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साल 1973 में लालू पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बन गए। फिर आया साल 1974, देश में शुरू हुआ जेपी आंदोलन। इस दौरान लालू यादव पूरी तरह से उभर कर सामने आए। इस आंदोलन में लालू यादव भी शामिल हो गए। जल्द ही लालू यादव जयप्रकाश नारायण के करीबी हो गए। जेपी के करीबी होने की वजह से पुलिस भी लालू पर नजर रखने लगी। कई बार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। एक बार लालू यादव को गिरफ्तार के लिए पुलिस उनके ससुराल पहुंच गई। लालू यादव पुलिस की जीप पर चढ़ गए और कुर्ता फाड़कर चिल्लाने लगे। उनके शरीर पर डंडों से पिटाई के निशान थे। आंदोलन के दौरान लालू यादव जेपी के सबसे खास बन गए। जेपी आंदोलन खत्म होने के बाद साल 1970 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और लालू यादव ने जनता पार्टी की ओर से छपरा से चुनाव लड़ा और इस चुनाव को जीत लालू यादव ने इतिहास रच दिया और महज 29 साल की उम्र में सांसद बनने वाले वो पहले शख्स बन गए। चुनाव जीतने के बाद पार्टी में उनका कद और बढ़ गया। जेपी ने लालू यादव को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस कमेटी को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब लालू यादव एक जाना पहचाना नाम हो गए थे। उनके घर सर्वेंट क्वार्टर के बाहर नेताओं की लाइनें लगने लगी। यही वो दौर था जब लालू यादव की सियासत चमकने लगी। इस बीच केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और देश में 1980 में फिर से चुनाव हुए। लालू यादव ने फिर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो जीत नहीं पाए और उनकी सांसदी चली गई। लालू इस समय बिहार में काफी एक्टिव हो गए थे। केंद्र से हटकर लालू प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए और 1985 में लोकदल की टिकट पर सोनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव जीतकर लालू यादव विधायक बन गए। फरवरी 1988 में बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। यहाँ से शुरू हुई लालू यादव के सीएम बनने की कहानी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू यादव को विपक्ष का नेता बना दिया गया। साल 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार लालू ने चुनाव नहीं लड़ा। इस विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत हुई। केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। बीपी सिंह राम सुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, जबकि उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पसंद लालू यादव थे। अब फैसला विधायकों की वोटिंग के जरिए होना था। राम सुंदर दास के सामने लड़ाई में लालू यादव का पलड़ा कमजोर था, इसलिए लालू यादव ने चंद्रशेखर को फोन मिलाया और पासा पलट गया। इस बीच रघुनाथ झा ने सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया। अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी। सीएम चेहरे के लिए वोटिंग हुई तो लालू यादव को सबसे ज्यादा वोट मिले। राम सुंदर दास दूसरे और रघुनाथ झा
तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह से सीएम की कुर्सी लालू यादव के पास आ गई और लालू यादव बिहार के सीएम बन गए। तो ये थी कहानी एक चपरासी के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की। ये थी कहानी एक भैंस चराने वाले लड़के के बिहार के सबसे बड़े नेता बनने की कहानी।